क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों के लिए है? क्या आप सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना जरूरी है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल देगी। सुनिए, रवि नाम का एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास आदमी था जो मंथली 5,000 रुपए भी सेव नहीं कर पाता था। उसकी सैलरी एवरेज थी, कोई स्पेशल स्किल्स नहीं थी और इन्वेस्टिंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सिर्फ 15 साल बाद वो मिलियनेयर बन गया। कैसे? क्या उसने कोई लॉटरी जीती? नहीं। क्या उसे कोई इनहेरिटेंस मिली? बिल्कुल नहीं। क्या उसने कोई रिस्की बिजनेस शुरू किया? बिल्कुल नहीं। उसने सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया था, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो। ये मेथड इतना आसान है कि आप सिर्फ महीने में 1 घंटा देकर अपना पूरा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं है। ये तो एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसे वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डेली मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा मैजिकल फॉर्मूला है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर, शेयर बाजार में निवेश करने का एक सरल, प्रभावी और तनाव मुक्त तरीका बाय निकोलस बेरूबे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। रामगढ़ के छोटे से कस्बे में, जहां कोयले की खानों का धुआं हमेशा आसमान को ढके रहता था, गौरव कुमार अपने छोटे से घर में बैठकर अपने मोबाइल फोन पर शेयर मार्केट की खबरें पढ़ रहा था। उसकी उम्र अभी केवल 28 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे वो सब कुछ सिखा दिया था जो एक मिडिल क्लास लड़के को सीखना पड़ता है। उसके पिता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और माँ एक हाउसवाइफ। परिवार की मंथली इनकम केवल 15,000 रुपए थी, जिसमें से घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था। गौरव ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद कई कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हर जगह या तो एक्सपीरियंस की कमी का बहाना मिलता या फिर सैलरी इतनी कम होती कि घर का खर्च भी नहीं चल सकता था। वो अक्सर सोचता था कि क्या हमेशा इसी तरह स्ट्रगल करना पड़ेगा? क्या कभी वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकेगा? एक शाम जब वो इंटरनेट कैफे में बैठकर जॉब की तलाश कर रहा था, तो उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ी जिसका टाइटल था फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर, अ सिंपल, इफेक्टिव एंड स्ट्रेस फ्री वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। पहले तो उसने सोचा कि ये सब स्कैम होते हैं, लेकिन फिर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने पूरा आर्टिकल पढ़ने का फैसला किया। आर्टिकल में निकोलस बेरूबे नाम के एक ऑथर की बुक के बारे में था। गौरव ने उस बुक का नाम अपने फोन में नोट कर लिया और अगले दिन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी में इंग्लिश की बुक्स का सेक्शन बहुत छोटा था, लेकिन किस्मत से उसे वो बुक मिल गई। लाइब्रेरी की मुंह में धूल भरी हुई शेल्फ से जब उसने वो बुक निकाली तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि ये बुक उसकी जिंदगी बदल सकती है। गौरव ने बुक को घर लाकर उसी रात पढ़ना शुरू किया। निकोलस बेरूबे का अप्रोच बिल्कुल सिंपल था। वो कहता था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। बुक में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप के थ्रू छोटी छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। गौरव को बुक में दी गई स्ट्रैटेजी समझ आ गई थी। ऑथर कहता था कि हमें इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यानी सारे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं लगाने चाहिए। इंडेक्स फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। लेकिन समस्या ये थी कि गौरव के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे, उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। फिर उसने बुक में पढ़े एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का सोचा। ऑथर कहता था कि आप जितना भी कम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा बचाना जरूरी है। गौरव ने अपने डेली एक्सपेंसेस का हिसाब किताब लगाया। उसे पता चला कि वो हर दिन चाय, सिगरेट और अननेसेसरी चीजों पर कम से कम 50 रुपए खर्च करता था। उसने तुरंत फैसला लिया कि वो ये सब बंद कर देगा। सिगरेट तो वैसे भी हेल्थ के लिए हार्मफुल थी और चाय भी घर पर पी सकता था। इस तरह उसने महीने के 1500 रुपए बचाने शुरू किए। ये अमाउंट बहुत कम थी, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग शुरुआत हमेशा छोटी होती है। गौरव ने अपने फोन में एक इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड किया और अपना डीमैट अकाउंट खोला। प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी पहले, लेकिन यूट्यूब वीडियोस देखकर उसने सब कुछ सीख लिया। उसने अपने पहले महीने के बचाए गए 1500 रुपए को एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। दिल की धड़कन तेज हो रही थी जब उसने बाय का बटन दबाया था। पहले कुछ दिनों में मार्केट नीचे गया और गौरव के 1500 रुपए 1400 रह गए। उसका मन हुआ कि पैसे निकाल ले, लेकिन फिर उसने बुक में पढ़ी बात याद की। ऑथर कहता था कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नॉर्मल होते हैं और हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। दूसरे महीने गौरव ने फिर 1500 रुपए इन्वेस्ट किए। इस बार मार्केट ऊपर था तो उसे अच्छा लगा। धीरे धीरे ये रूटीन बन गया। हर महीने की पहली तारीख को वो अपनी बचत का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देता था। कभी कभी मार्केट ऊपर होती, कभी नीचे, लेकिन गौरव अब पैनिक नहीं करता था। 3 महीने बाद गौरव को एक स्मॉल कंपनी में डेटा एंट्री का काम मिल गया।
सैलरी ज्यादा नहीं थी, केवल 12,000 रुपए मंथली, लेकिन उसे रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो गया। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाकर 3,000 रुपए मंथली कर सकता था। बुक में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ऑथर एक्सप्लेन करता था कि जब आपका इन्वेस्टेड मनी रिटर्न्स जनरेट करता है और फिर उन रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं तो वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। गौरव को ये कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग लगा। वो कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करता था कि अगर वो 30 साल तक हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसके पास कितना पैसा हो सकता है। 6 महीने बाद गौरव का पोर्टफोलियो 55,000 रुपए का हो गया था। मार्केट में कुछ अच्छा मूवमेंट था उस टाइम पर, लेकिन गौरव अब एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर की तरह सोचने लगा था। वो जानता था कि ये टेम्पररी गेन है और उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है। एक दिन उसके दोस्त राहुल ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां जल्दी पैसा डबल हो जाता है। गौरव टेम्प्टेड हुआ, लेकिन फिर बुक की बात याद आई। ऑथर क्लियरली कहता था कि गेट रिच क्विक स्कीम्स में नहीं फंसना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। साल भर बाद गौरव का टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए हो गया था और मार्केट वैल्यू 1.5 लाख के करीब था। उसे अपनी स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंस आने लगा था। अब वो स्टॉक मार्केट की न्यूज रेगुलरली फॉलो करता था, लेकिन इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता था। गौरव ने बुक को दोबारा पढ़ा और कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज भी सीखी। उसने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया, कुछ मनी लार्ज कैप फंड्स में, कुछ मिड कैप में और कुछ इंटरनेशनल फंड्स में भी लगाया। रिस्क मैनेजमेंट के लिए उसने कुछ डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट किया। 2 साल बाद गौरव को एक बेहतर जॉब का ऑफर आया। अब उसकी सैलरी 25,000 मंथली हो गई थी। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और बढ़ाकर 8,000 रुपए मंथली कर दिया। उसके पेरेंट्स को भी अब पता चल गया था कि वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो चिंता करते थे कि कहीं सारा पैसा न डूब जाए। गौरव ने अपने पेरेंट्स को बुक दी और एक्सप्लेन किया कि ये गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है। धीरे धीरे उन्हें भी समझ आया कि उनका बेटा कुछ सोच समझ कर रहा है। उसके पिता ने भी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा गौरव के गाइडेंस में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 3 साल के बाद एक बड़ा मार्केट क्रैश आया। गौरव का पोर्टफोलियो जो अब 5 लाख रुपए का था, वो 3 लाख तक गिर गया। उसके पेरेंट्स पैनिक कर गए और कहा कि सब पैसे निकाल लो, लेकिन गौरव शांत रहा। बुक में साफ लिखा था कि मार्केट क्रैशेस अपॉर्चुनिटी होते हैं, प्रॉब्लम नहीं। गौरव ने उस क्रैश के टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी। जब सबको लग रहा था कि मार्केट डूब रहा है, तब उसने एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसे पता था कि क्वालिटी स्टॉक्स अब चीप मिल रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी बुक में भी मेंशन थी, मानस बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल। 6 महीने बाद मार्केट रिकवर हो गया और गौरव का पोर्टफोलियो न केवल अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आया, बल्कि और भी ऊपर चला गया। अब उसके पास 7 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था। उसके पेरेंट्स अब कन्विंस्ड हो गए थे कि उनका बेटा सही कर रहा है। 5 साल बाद गौरव की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई थी। अब उसका पोर्टफोलियो 15 लाख रुपए का था और वो एक MNC में सीनियर पोजीशन पर काम कर रहा था। उसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए हो गई थी और वो अब 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता था। गौरव ने अपने छोटे भाई को भी इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाया। वो अक्सर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी एडवाइस देता था, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। 7 साल बाद गौरव का ड्रीम पूरा हो गया। उसका पोर्टफोलियो 30 लाख रुपए को क्रॉस कर गया था। अब वो सोचने लगा था कि क्या वो अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम इन्वेस्टिंग कर सकता है, लेकिन बुक की सीख के अनुसार उसने पेशेंस रखा। ऑथर कहता था कि ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस होती है। 8 साल बाद गौरव ने अपना खुद का हाउस खरीदा। डाउन पेमेंट के लिए उसने अपने पोर्टफोलियो से कुछ मनी निकाला, लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी। अब वो एक एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टर बन गया था। रामगढ़ में लोग उसे शेयर मार्केट वाले गौरव भाई के नाम से जानते थे। 10 साल बाद जब गौरव 38 साल का हुआ तो उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए को टच कर गया। वो ऑफिशियली मिलियनेयर बन गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने ये सब कुछ बिना कोई बिग रिस्क लिए, बिना कोई शॉर्टकट अपनाए, सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ किया था। गौरव अब छोटे इन्वेस्टर्स के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था। वो हमेशा कहता था कि वेल्थ क्रिएशन कोई मैजिक नहीं है, बस आपको राइट नॉलेज चाहिए और डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना चाहिए। निकोलस बेरूबे की वो बुक उसकी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट थी। आज गौरव का पोर्टफोलियो 2 करोड़ के पार है। उसने अपने पेरेंट्स के लिए एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट इंश्योर किया है। उसकी शादी एक एजुकेटेड लड़की से हुई है जो भी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। वो दोनों मिलकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। रामगढ़ के वो लोग जो कभी गौरव को एक स्ट्रगलिंग इंजीनियर के रूप में जानते थे, अब उससे इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लेते हैं। लेकिन गौरव हमेशा वही बात कहता है जो उसने उस बुक से सीखी थी, माइनस स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड, थिंक लॉन्ग टर्म। गौरव की सक्सेस स्टोरी सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, वो एक माइंडसेट चेंज की स्टोरी है। कैसे एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लड़का सही नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। आज भी वो उस लाइब्रेरी में जाता है जहां से उसने पहली बार वो बुक उठाई थी। लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन अंकल उसे देखकर स्माइल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी लाइब्रेरी की वो एक बुक ने किसी की जिंदगी कैसे बदल दी। गौरव का मानना है कि हर व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव कर सकता है,
बस जरूरत है सही डायरेक्शन की, पेशेंस की और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की। वो अक्सर कहता है कि वेल्थ क्रिएशन में टाइम का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। आज गौरव एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, लेकिन वो अपनी रूट्स नहीं भूला है। वो अभी भी रामगढ़ में ही रहता है और लोकल कम्युनिटी के डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। उसने कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग भी प्रोवाइड की है। गौरव की स्टोरी प्रूव करती है कि सिर्फ बिग सिटीज के लोग ही सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्मॉल टाउन्स में रहने वाले लोग भी अगर सही नॉलेज और अप्रोच अपनाएं तो वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से अब इन्वेस्टिंग एक्सेसिबल हो गई है हर व्यक्ति के लिए। गौरव अक्सर यंग पीपल को मोटिवेट करता है। वो कहता है कि एज कोई बैरियर नहीं है। चाहे आप 20 साल के हों या 40 साल के, आप कभी भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट करें। आज गौरव की सक्सेस स्टोरी रामगढ़ से निकलकर पूरे झारखंड में फैल गई है। लोकल न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। कई कॉलेजेस में वो गेस्ट लेक्चर्स देता है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की है कि उसकी वजह से कई लोगों ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है। गौरव का कहना है कि निकोलस बेरूबे की बुक ने उसे सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाई, बल्कि लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया। वो समझ गया कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। आज भी गौरव अपनी मॉर्निंग रूटीन में स्टॉक मार्केट की न्यूज पढ़ता है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है, लेकिन कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। वो जानता है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स हमेशा वेल्थ क्रिएट करते हैं। गौरव की वाइफ प्रिया भी अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन गई है। वो दोनों मिलकर अपने बच्चों के एजुकेशन और उनके फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी SIP स्टार्ट की है, ताकि जब वो बड़े हों तो उनके पास एक गुड कॉर्पस हो। गौरव अक्सर सोचता है कि अगर उसने उस दिन वो बुक नहीं पढ़ी होती तो आज उसकी जिंदगी कैसी होती। शायद वो आज भी वहीं स्ट्रगल कर रहा होता, लेकिन एक सिंपल बुक ने उसकी पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी। आज गौरव 33 साल का है और उसका नेटवर्थ 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो अपने पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा है। उसने अपने भाई की एजुकेशन के लिए भी पूरा सपोर्ट किया है। गौरव की स्टोरी से ये क्लियर होता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। गौरव अब इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। वो रेगुलरली वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है, जहां वो बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता है। टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक पिकिंग, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले वो लोगों को माइंडसेट चेंज करने के लिए कहता है। सेविंग और इन्वेस्टिंग को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना जरूरी है। गौरव का मानना है कि पॉवर्टी सिर्फ मनी की कमी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी भी है। जब लोगों को पता चल जाता है कि अपने पैसों को कैसे ग्रो करना है, तो वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं। आज गौरव की सक्सेस स्टोरी मोटिवेट करती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी सी शुरुआत से बड़ी सक्सेस अचीव कर सकता है। बस जरूरत है सही नॉलेज की, पेशेंस की और कंसिस्टेंट एक्शन की। निकोलस बेरूबे की बुक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके गौरव ने प्रूव किया है कि वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है हर व्यक्ति के लिए। गौरव आज भी वो बुक अपने पास रखता है। वो कहता है कि ये बुक उसकी सबसे प्रेशियस पोजेशन है। इस बुक ने उसे सिखाया कि कैसे जीरो से मिलियनेयर बना जा सकता है, और वो भी बिना कोई स्ट्रेस के, सिंपल और इफेक्टिव वे से। अब जानते हैं बुक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम एक किताब बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। यह वो क्षण है। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो केवल वर्ड्स नहीं है, बल्कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की फाउंडेशन है। निकोलस बेरूबे ने जो सिंपल येट पावरफुल स्ट्रैटेजी आपके सामने रखी है, वो सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक नया फिलॉसफी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर दिन नई फाइनेंशियल स्कीम्स, क्विक मनी मेकिंग आइडियाज और ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां सुनने को मिलती हैं। सोशल मीडिया पर हर दूसरा पर्सन अपने को फाइनेंशियल गुरु बताता है और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज के नाम पर कंफ्यूजन फैलाता है। लेकिन ये बुक आपको वापस बेसिक्स पर ले जाती है, उन टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर जो सच में वेल्थ क्रिएशन में काम आती हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा एनिमी आपका अपना माइंड है। हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता रहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, और जब मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो पैनिक करने लगता है। लेकिन जैसा कि बेरूब ने समझाया है, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को बीट करें, बल्कि ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। ये लेसन सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एप्लीकेबल है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर के बारे में सोचते हैं, तो ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टाइम का मैजिक है। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया की 8th वंडर है, और जो इसे समझता है वो इसे अर्न करता है, जो नहीं समझता वो इसे पे करता है। आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया हर रुपी एक सीड की तरह है, जो समय के साथ एक पूरा जंगल बन सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप पेशेंस रखेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। मार्केट की वॉलेटिलिटी को लेकर जो फियर आपके मन में है, वो बिल्कुल नेचुरल है। हिस्ट्री में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जिसने पहली बार इन्वेस्टिंग स्टार्ट की हो और उसे डर ना लगा हो।
2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, COVID-19 पैंडेमिक या कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न देखकर लगता है कि मार्केट एक डेंजरस जगह है, लेकिन डेटा ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अप ही गया है। जो लोग मार्केट क्रैशेस के समय पैनिक सेल करते हैं वे अपना बिगेस्ट लॉस करते हैं। जो लोग स्टेडी रहते हैं और कंटिन्यू इन्वेस्टिंग करते रहते हैं वे ही विनर्स बनते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं बल्कि लाइफ में भी अप्लाई होता है। जैसे आप अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट्स रखते हैं, वैसे ही अपनी स्किल्स, रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज में भी डाइवर्सिटी रखनी चाहिए। एक सेक्टर में सब कुछ इन्वेस्ट करना जितना रिस्की है, उतना ही रिस्की है एक ही स्किल पर डिपेंड रहना या एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाय करना। इंडेक्स फंड्स की सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस का जो लेसन यहां मिला है वो लाइफ का भी मेटाफर है। हमेशा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सबसे सिंपल अप्रोच ही सबसे इफेक्टिव होता है। वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स भी इंडेक्स फंड्स रेकमेंड करते हैं एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए। ये ह्यूमिलिटी का साइन है कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते और ओवरऑल मार्केट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। कॉस्ट एवरेजिंग का टेक्निक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का लेसन है। जब आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट अप हो या डाउन, तो आप मार्केट टाइमिंग के प्रेशर से बच जाते हैं। ये अप्रोच लाइफ के हर एरिया में एप्लीकेबल है। सक्सेस कोई ओवरनाइट फिनोमिनन नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स का रिजल्ट है। इमरजेंसी फंड बनाना सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, बल्कि मेंटल पीस का फाउंडेशन है। जब आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपेंस कवर करने वाला फंड है, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करते हैं। ये सिक्योरिटी आपको बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, क्योंकि आप डेस्परेशन से काम नहीं करते। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते रहते हैं, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज, फैमिली इश्यूज, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं तो आप इन चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। डेट मैनेजमेंट के बारे में जो बातें कही गई हैं वे मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, EMIs ने हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आज का जनरेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करती है और फ्यूचर को मॉर्टगेज कर देती है प्रेजेंट के लिए। लेकिन हाई इंटरेस्ट डेट एक स्लो पॉइजन की तरह है जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब तक आप डेट में फंसे हैं तब तक आप ट्रूली फ्री नहीं हैं। टैक्स एफिशिएंसी के बारे में जो नॉलेज मिला है वो सिर्फ मनी सेव करने के लिए नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का पार्ट है। जब आप लीगल वेज में टैक्स सेव करते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनते हैं। ELSS, PPF, NPS जैसी स्कीम सिर्फ टैक्स सेविंग टूल्स नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना आज के यंग जनरेशन के लिए बोरिंग लग सकता है। 25 साल की एज में 60 साल के बाद की प्लानिंग करना प्रैक्टिकली मीनिंगलेस लगता है, लेकिन यही टाइम का मैजिक है। जो पर्सन 25 की एज से रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करता है और जो 35 से स्टार्ट करता है, उनके फाइनल कॉर्पस में ह्यूज डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का रिजल्ट है। टाइम सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है इन्वेस्टिंग में, और जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने फैमिली और आने वाली जनरेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं तो आप अपने चिल्ड्रन को भी ये नॉलेज पास करते हैं। ये नॉलेज एक लेगेसी की तरह है जो जनरेशंस तक चलती है। आज इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल बहुत कम है और यही रीजन है कि लोग स्कैम्स का शिकार होते हैं या रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज आप मोबाइल ऐप से कुछ ही मिनट्स में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट करना भी बहुत ईजी हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ विजडम भी जरूरी है। एप्स और प्लेटफॉर्म्स आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिसीजंस आपको ही लेने हैं। ये बुक आपको वो विजडम देती है जिससे आप टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज कर सकें। बिहेवियरल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ डिस्कस किए गए हैं वे साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है। ह्यूमंस रैशनल बीइंग्स नहीं हैं जब मनी की बात आती है। हम इमोशन से ड्रिवन होते हैं, बायसेस का शिकार होते हैं और ऑफन इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। लॉस अवर्जन, हर्ड मेंटालिटी, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब ह्यूमन नेचर का पार्ट हैं। लेकिन जब आप इन बायसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जो समझ मिली है वो मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। आज इकोनॉमी ग्लोबली कनेक्टेड है। इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस सिर्फ इंडिया पर डिपेंड नहीं करता बल्कि ग्लोबल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। जब आप ग्लोबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं तो आप डिफरेंट इकोनॉमीज की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। ये अप्रोच रिस्क को रिड्यूस करता है और अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करता है। इन्फ्लेशन को वेल्थ का साइलेंट किलर कहा गया है और ये एब्सोल्युटली ट्रू है। जो पैसा आज बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है वो 10 साल बाद उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन एक हिडन टैक्स की तरह है जो आपकी परचेजिंग पावर को स्लोली रिड्यूस करता रहता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन को बीट करने का बेस्ट वे है लॉन्ग टर्म में। ये बात काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है कि वॉलेटाइल इक्विटी इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन डेटा यही बताता है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं करते बल्कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी को भी इंपैक्ट करते हैं।
जब आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। चैरिटी और फिलैंथ्रोपी भी वेल्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ अपने लिए पैसा कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी की बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करना भी है। वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जो बात की गई है वो आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में वुमेन को फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, लेकिन आज की एजुकेटेड और वर्किंग वुमेन को फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्टिव रोल लेना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ मनी अर्न करने से नहीं आती, बल्कि मनी को प्रॉपर्ली मैनेज करने से आती है। एवरी वुमन को अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट रखना चाहिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स प्लान करने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग के बीच जो बैलेंस की बात कही गई है वो बहुत प्रैक्टिकल है। आज के स्टार्टअप कल्चर में हर दूसरा पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ग्रेट वे है वेल्थ क्रिएट करने का, लेकिन ये रिस्की भी है। बैलेंस ये है कि आप एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन साथ साथ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी करते रहें। ये डाइवर्सिफिकेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। रियल एस्टेट वीएस इक्विटी के कंपैरिजन में जो इनसाइट्स मिली हैं वे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत वैल्यूएबल हैं। इंडिया में रियल एस्टेट को ट्रेडिशनली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और ये पार्शियली ट्रू भी है, लेकिन रियल एस्टेट इलिक्विड है, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स हैं और मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। इक्विटी मार्केट्स की लिक्विडिटी और ग्रोथ पोटेंशियल रियल एस्टेट से बेटर है लॉन्ग टर्म में। आइडियल अप्रोच ये है कि आप प्राइमरी रेजिडेंस के लिए रियल एस्टेट बाय करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी को प्रेफर करें। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना भी वेल्थ क्रिएशन का पार्ट है। आपकी अर्निंग कैपेसिटी आपका बिगेस्ट एसेट है और इसे कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब्स रैपिडली चेंज हो रही हैं और जो लोग अडेप्ट करते रहते हैं वे अहेड रहते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, हायर एजुकेशन ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं अपने फ्यूचर में। हेल्थ को वेल्थ की फाउंडेशन कहा गया है और ये एब्सोल्युटली ट्रू है। जब आप हेल्दी हैं तो आप प्रोडक्टिव रह सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस एक मेजर थ्रेट है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक एक्सपेंस नहीं है, बल्कि आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का टूल है। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ये सब लॉन्ग टर्म में आपको मनी सेव करते हैं। फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों को फाइनेंशियल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। चिल्ड्रन को भी एज अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए। फैमिली फाइनेंशियल गोल्स शुड बी अलाइंड और सभी को पता होना चाहिए कि फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ये ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है और बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ये सब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रोटेक्शन समझना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लाइफ के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सफिशिएंट कवरेज प्रोवाइड करती है रीजनेबल प्रीमियम पर। एस्टेट प्लानिंग भी वेल्थ क्रिएशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। विल बनाना, नॉमिनेशंस अपडेट करना ये सब इंश्योर करता है कि आपकी हार्ड अर्न्ड वेल्थ प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो आपके लव्ड वंस को। इंटेस्टेट डेथ की सिचुएशन में लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और फैमिली को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सिंपल एस्टेट प्लानिंग स्टेप्स आपके फैमिली को इन प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखना भी ग्रोथ का पार्ट है। हर इन्वेस्टर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करता है, स्पेशली इनिशियली। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करें और उनसे लर्न करें। ओवर कॉन्फिडेंस, हर्ड मेंटालिटी, पैनिक सेलिंग ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं। एक्सपीरियंस के साथ आप बेटर इन्वेस्टर बनते जाते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। मार्केट में डेली फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। न्यूज चैनल्स में हर दिन कुछ न कुछ पैनिक क्रिएटिंग न्यूज आती रहती है। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वे होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं और शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करते हैं। ये पेशेंस लाइफ के हर एरिया में वैल्यूएबल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप वर्क करना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आप चॉइस रख सकें। जब आपके पास इनफ वेल्थ है तो आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पैशनेट बनाता है, भले ही वो लेस मनी पे करे। ये फ्रीडम सबसे वैल्यूएबल है। गिविंग बैक टू सोसाइटी भी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। चैरिटी, एजुकेशन, फंडिंग, सोशल कॉजेज में कंट्रीब्यूट करना न सिर्फ सोसाइटी के लिए गुड है, बल्कि आपको भी सेटिस्फैक्शन देता है। ये मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में भी बैलेंस रखना जरूरी है। रोबो एडवाइजर्स, एआई बेस्ड रिकमेंडेशंस, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ये सब टूल्स हैं, लेकिन ह्यूमन जजमेंट की रिप्लेसमेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको डेटा और एनालिसिस प्रोवाइड करती है, लेकिन फाइनल डिसीजंस आपको ही लेने हैं अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन स्टॉक्स, ग्लोबल ईटीएफएस के थ्रू आप वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अप्रोच रिस्क को फर्दर डाइवर्सिफाई करता है। क्रिप्टो करेंसी जैसी न्यू एसेट क्लासेस भी इमर्ज हो रही हैं। यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कैटेगरी में आता है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल पोर्शन को एलोकेट करें अपने पोर्टफोलियो का, और जो अमाउंट लूज होने पर आपको प्रॉब्लम ना हो वही इन्वेस्ट करें। न्यू टेक्नोलॉजीज एक्साइटिंग है, लेकिन कोर पोर्टफोलियो ट्रेडिशनल एसेट्स में ही रखना चाहिए। टैक्सेस की प्लानिंग भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन बिटवीन डिफरेंट अकाउंट टाइप्स, टाइमिंग ऑफ विड्रॉल्स, ये सब टैक्स एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। सीए या टैक्स एडवाइजर की हेल्प लेना बेनिफिशियल हो सकता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी जरूरी है। सेट एंड फॉरगेट का अप्रोच पार्शियली करेक्ट है, लेकिन एनुअल रिव्यू करके रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, गोल्स इवॉल्व होते रहते हैं और पोर्टफोलियो को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना चाहिए। बिहेवियरल कोचिंग भी वैल्यूएबल है। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। फाइनेंशियल एडवाइजर या मेंटर की रोल सिर्फ एडवाइस देने की नहीं, बल्कि आपको ट्रैक पर रखने की भी है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना हेल्पफुल है। इकोनॉमिक साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। रिसेशन, बूम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट है। हिस्ट्री में ये पैटर्न्स रिपीट होते रहे हैं। जब आप इन साइकिल्स को समझते हैं तो आप बेटर प्रिपेयर्ड रहते हैं और पैनिक नहीं करते। ग्लोबल इवेंट्स का भी इंपैक्ट होता है मार्केट्स पर। वॉर्स, पैंडेमिक्स, पॉलिटिकल चेंजेस, क्लाइमेट चेंज, ये सब फैक्टर्स मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट्स इन चैलेंजेस को ओवरकम करते रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन रिस्क्स को मिटिगेट करते हैं। पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन को कंटिन्यूअस प्रोसेस समझना चाहिए। बुक्स पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, सेमिनार्स अटेंड करना, ये सब आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल है जो लाइफ टाइम तक डेवलप करते रहना चाहिए। मेंटरशिप भी वैल्यूएबल है। जो लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे सीखना और उनका गाइडेंस लेना बेनिफिशियल होता है। वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, रे डालियो जैसे लेजेंड्स की बुक्स पढ़कर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन से नहीं होती, बल्कि प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज, इमरजेंसी फंड, डेट मैनेजमेंट से भी होती है। होलिस्टिक अप्रोच अपनाना जरूरी है वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए। फैमिली के साथ फाइनेंशियल डिस्कशंस रेगुलर करने चाहिए। चिल्ड्रन को पॉकेट मनी के थ्रू बेसिक फाइनेंस कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन घर से स्टार्ट होनी चाहिए। स्कूल में भी बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज होने चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ मनी एक्यूमुलेट करना नहीं है, बल्कि ये भी सोचना है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। हेल्थ, हॉबीज, सोशल कनेक्शंस, पर्पस, ये सब इंपॉर्टेंट है हैप्पी रिटायरमेंट के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ लाइफ प्लानिंग भी करनी चाहिए। एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट भी कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स में। ESG, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस फैक्टर्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग न सिर्फ एथिकली राइट है, बल्कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी यूनिक है। किसी और की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए। अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस, टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है। लेगेसी बिल्डिंग भी वेल्थ क्रिएशन का अल्टीमेट गोल हो सकता है। यह सिर्फ मनी ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि वैल्यूज, नॉलेज और प्रिंसिपल्स ट्रांसफर करना भी है। जेनरेशनल वेल्थ बिल्डिंग एक नोबल गोल है। फाइनली, मनी सिर्फ एक टूल है। यह हैप्पीनेस गारंटी नहीं करता, लेकिन ये फ्रीडम और चॉइसेस प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप मनी को कंट्रोल करें, मनी आपको कंट्रोल न करे। वेल्थ क्रिएशन का जर्नी एंजॉय करना चाहिए। यह स्ट्रेस का सोर्स नहीं बनना चाहिए। ये बुक आपको एक रोड मैप देती है, लेकिन जर्नी आपको ही करनी है। हर स्टेप में सीखने को मिलेगा, चैलेंजेस आएंगी, लेकिन परसिस्टेंस और राइट अप्रोच से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग सिर्फ मनी को मल्टीप्लाई करना नहीं है, बल्कि अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। आज से ही स्टार्ट करें, चाहे अमाउंट छोटा हो। टाइम की पावर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में काम करेगी। डिसिप्लिन बनाए रखें, पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन करें। सक्सेस इनएविटेबल है उन लोगों के लिए जो राइट पाथ पर कंसिस्टेंट रहते हैं। ये कंक्लूजन नहीं है, बल्कि एक न्यू बिगिनिंग है। आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी यहां से स्टार्ट होती है। बुक बंद करने के बाद रियल एक्शन लेना जरूरी है। नॉलेज विदाउट एक्शन वर्थलेस है। टुडे इटसेल्फ टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना जरूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।